हेलो दोस्त, मैं सद्दाम खान आपके अपने यूट्यूब चैनल KLS में स्वागत करता हूं। कल हमने पिछली वीडियो में समांतर माध्य है उसको निकाल रहे थे। तो समांतर माध्य में दो विधियां हैं, तीन विधियां। तो पहली जो साधारण विधि थी और उसके बाद दूसरी जो आपकी एज्यूम मीन मेथड, जिसको कल्पित मान से माध्य निकालना था, वो हो गई थी। अब आपके इस एक इसमें 14 एक्सरसाइज है, 14 जो प्रश्नावली है उसमें एक विधि और है, पद विचलन विधि। तो इस विधि से अब आपका जो कल एग्जाम्पल से जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैं आगे स्टेप डेविएशन मेथड पद विचलन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो काफी बार आ जाता है कि क्वेश्चनों में कि पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको वर्ग अंतराल, जिसको CI, और सेकंड आपका जो F आएगा, जो बारंबारता है, वो आएगा। तो वर्ग अंतराल में आपका जो क्लास इंटरवल है वो है। अब इसमें आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है और आपका बारंबारता है वो आपकी दे रखी है। अब देखिए, जब पद विचलन विधि है तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो है कि मेन जो बात है कि आपको सूत्र, जो इसके सूत्र है, जो फॉर्मूलेज है, वो आपको याद होने चाहिए। तो सूत्र में जो होता है वो होता है कि एक्स बार जो समांतर माध्य को रिप्रेजेंट करता है, एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई एच। अब जो एफ है ये आपकी बारंबारता है, सिग्मा मीन्स ऐड हो गया, तो ऐड करना है बारंबारता का। यू जो है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, प्राप्त करनी है। तो यू है और अपॉन में सिग्मा एफ जो आपका है, एफ है, ये आपका है ये। अब इसको ये मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई एच, एच आपका वर्ग अंतराल की जो साइज है, क्लास साइज होती है, जो इसका अंतर होता है, तो वो होता है। अब देखिए ए आपका एज्यूम वैल्यू होती है, वो एज्यूम मीन मेथड से जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं इसका। तो देखिए, सबसे पहले ए के लिए जब हम समांतर माध्य, जिसको मीन है, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको एक्स का मान निकालना है। तो एक्स आपका होगा कि आपके जो वर्ग अंतराल है इसकी निचली सीमा और ऊपरी सीमा, जो इसका ऐड करो, जोड़ने के बाद में 2 का भाग देने पर। अब देखिए 0 और 10 को ऐड करते हैं तो 10 आता है, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक्स है इसमें इसका अगर क्लास साइज इक्वल है तो इसमें जो अंतर होता है उसी को इसमें ऐड करते चलो। इसमें ये 10 है, ये 20 है, 20 में से 10 गया तो 10, 30 में से 20 गए तो भी ये भी 10 ही है, 40 में से 30 गए तो 10 है अंतर इनका, तो इनका भी अंतर 10 है। तो सब में इसमें एक्स के मान ज्ञात करते हैं तो इसमें ऐड करते चलो। 10 है 5 और 10 15, और 15 में फिर 10 ऐड किया तो कितना हो गया आपका 25, 25 में 10 35, और 35 में फिर 10 करेंगे तो आपका हो गया 45। अब देखिए एक्स का मान गया, एक्स का मान निकाल लिया। एक्स का मान निकालने के बाद अब देखिए कि यहाँ पर एज्यूम वैल्यू होती है, और एज्यूम वैल्यू से हमको यू की वैल्यू निकालनी है। जो एज्यूम मान होता है उससे हमको यू का मान निकालना है। तो यू का जो मान निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है कि आपका एक्स माइनस ए अपॉन एच। अब देख एक्स हमने निकाल लिया, ए आपका एज्यूम मान, जो आपका वैल्यू है, जो आपका कल्पित मान है, वो होगा। अब इसमें हम बीचों बीच का मान ले लेते हैं, हमने उसमें बीचों बीच का मान लिया था। तो एक्स ए का मान जो है 25। अब आपको इस फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूले में हमको एच का मान, एच जो ये है, ये आपका होता है क्लास साइज, यानी वर्ग अंतराल में जो अंतर होता है। तो एच आपका कितना है, इसमें जो अंतर है वो है आपका 10 का, तो एच है आपका 10 हो गया। अब देखिए एच हमारा 10 हो गया, ए हमारा 25 है, जिसको हम कल्पित मान बोलते हैं, कल्पित मान यानी एज्यूम वैल्यू, एज्यूम वैल्यू ये हो गया। अब देखिए पहले u याद करेंगे। तो u ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है ये हमारा है एक्स माइनस ए अपॉन एच, या एक्स माइनस ए बटा एच। तो आपका u इक्वल हो गया, u आई है इक्वल हो गया एक्स माइनस ए बटा एच, ये फॉर्मूले में हो गया। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट एक्स कितना है हमारा 5 है, माना हमने कल्पित मान कितना माना है, ए 25 है, तो माइनस कर देंगे 25 और बटा कर देंगे एच के मान कितना है 10 है, तो बटा कर दिया 10 इक्वल 5 में से 25 तो माइनस के 20 हो गए, बटा हो गया 10 इक्वल हो गया माइनस के 2। नेक्स्ट सेकंड नंबर ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस 25 बटा 10 इक्वल
आपका हो गया 15 घटाइए तो कितना बच जाएगा 10 माइनस के बटा 10, ये हो गया -1। 25 माइनस 25 बटा 10 तो 0, 0 को 10 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 35 माइनस 25 बटा 10, 35 में से 25 गए तो ये आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक मान होगा बटा 10 इक्वल 1। ये हो गया आपका 45 माइनस 25 बटा 10, तो ये हो गया आपका 20 बटा 10 इक्वल ये कितना हो जाएगा 2। अब देखिए u का मान हो गया u, अब f और u है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो f और u को मल्टीप्लाई कर दो, f i और ui ये फॉर्मूले में आई, तो f को 1 गुणा -2, ये -2 आ जाएंगे। किसी भी संख्या को अगर प्लस को मल्टीप्लाई माइनस से करवाते हैं तो क्या आता है माइनस, ठीक है माइनस आता है। अब 5 को -1 से गुणा करवाएंगे तो आपके मान आ जाएगा कितना -5। 0 को किसी नंबर से गुणा करो, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। 2 गुणा 1 ये हो गया 2, 4 गुणा 2 8, लाइन कर खींच लेते हैं जिससे कंप्लीट पता चल जाएगा। देखिए ऐड कर दो, सिग्मा FIUI इक्वल, पहले धनात्मक मान को एक तरफ ऐड कर लेते हैं, 8 और 2 10, और ये ऋणात्मक माइनस कितना हो गया आपका 7, तो ये आ गया आपका पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक आ गई 3, ठीक है। सिग्मा एफ या एन ये आपका हो गया कितना 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 2 11 1, 11 और 4 15 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सूत्र के अनुसार हमने हमारा सिग्मा FIUI भी निकाल लिया और सिग्मा एफ हो गया, तो अब आ जाएगा आपका सूत्रानुसार, सूत्र के अनुसार, तो सूत्रानुसार है ए एक्स बार इक्वल ए का मान हमारा है 25 प्लस जो आपका सिग्मा FIUI ये है आपका 3 बटा, अब सिग्मा एफ है हमारा 15 और h है हमारा 10, तो देखिए 25 प्लस, अब ये 3 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, 1 बटा 5 गुणा कितना हो जाएगा 10, 5 को इससे काट देते हैं 2, 2 1 कम 2 यानी 25 प्लस 2 कितना हो गया 27। ये लो ये आपका x का मान आ गया, x बार का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य हो गया हमारा 27। अब देखिए 27 मैंने ये आपका जो वर्ग अंतराल और बारंबारता है इसको चेंज नहीं किए, तो इसमें किसी भी कंडीशन में चाहे समांतर माध्य को साधारण फॉर्मूले से निकालिए, चाहे आपका जो कल्पित माध्य से निकालिए, चाहे आपका जो पद विचलन है जिसको एज्यूमिन मेथड और इसको स्टेप डेविएशन मेथड से निकालिए, तो फिर भी इसका मान है जो चेंज नहीं होगा, तो उसमें भी 27 आया था, इसमें भी 27 आया था, तो ये हो गया। तो आपका समांतर माध्य कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, समांतर माध्य के बाद में जो आपकी सांख्यिकी है, इस सांख्यिकी में दूसरा जो मान है वो आपका है मोड, जिसको बहुलक बोलते हैं। और बहुलक है तो बहुलक के लिए आपको तीनों जो रीतियां हैं, जो श्रेणियां हैं वो याद करनी है, वो भी याद रखनी है। तो आप जो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो आपका जो पर्सनल कैटेगरी है उससे बनता है। तो पर्सनल कैटेगरी के लिए देखिए जो हमने नेक्स्ट उसमें एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल को लेते हैं। तो ये एग्जांपल है हमारा x इक्वल 3 5 4 3 6 एंड 8, ये हो गया। और जो बहुलक हम ले रहे हैं अब इसके बाद समांतर माध्य के बाद में बहुलक, दूसरा नंबर है हमारा बहुलक, और बहुलक को इंग्लिश में हमें मोड बोलते हैं और मोड को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए z से रिप्रेजेंट बहुलक का जो होता है ये होता है कि आपका जो इसका कि बारंबारता में सबसे अधिक बार आने वाली जो आवृत्ति होती है, जो संख्या बार बार आती है रिपीट होती है, वही हमारा बहुलक होता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब जो सबसे ज्यादा बार है जो आपका f ये x है, ये इसको आप f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं f,
तो आपका वो क्वेश्चन है उसमें ना एफ ना एक्स डायरेक्ट आएगा कि बहुलक ज्ञात दी गई जो श्रेणी है, दी गई जो समंक माला है या डाटा है उससे बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा बार जो आवृत्ति आ रही है, सबसे ज्यादा बार जो बारंबारता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बार हमारा दो बार आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार 3 ही आ रहा है, तो जेड का जो मान होगा वो हमारा हो जाएगा 3। तो ये हमारा जो क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है शुरुआत में, तो इसका ध्यान रखना है। अब ये बहुलक का सिंपल हो गया। बहुलक के इसके बाद में हम बहुलक का जो आगे जो बनता है वो भी सिंपल है, तो इसको थोड़ा 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपका x और आपका f आएगा। तो x आपका x जो होता है ये मिड वैल्यू होती है, मध्यमान होता है किसका, ci का। तो ये हमेशा बढ़ता हुआ होता है कि आपका हो गया 5, 15, 25, 35, 45 ये हो गया। अब बारंबारता है जो आपकी हो गई कि 3, 5, 7, 2 और आपका 4 ये हो गया। अब इससे हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक में क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है कि बारंबारता में सबसे ज्यादा बार आने वाली आवृत्ति वही हमारा बहुलक होता है। तो बारंबारता में सबसे ज्यादा बार आने वाली जो सबसे बड़ा जो मान होता है, तो सबसे बड़ा मान क्या है इसमें, 7 है। तो ये 7 है, इसी को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। हम कहेंगे कि बारंबारता में सबसे अधिकतम जो आवृत्ति है वो हमारा 7 है। तो 7 के जस्ट सामने वाला जो मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, z। तो आपका सामने वाला मान है आपका 25 है, तो हम यहाँ कह देंगे सबसे अधिकतम जो आवृत्ति है, अधिकतम आवृत्ति, आवृत्ति बोल दो, फ्रीक्वेंसी या बारंबारता, बारंबारता। तो ये आपका इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये हमारा 7 है। तो 7 के जस्ट सामने वाला जो मान है वो आपका z कितना है, 25 हो जाएगा। ये x में मान देखते हैं, इसमें देखते हैं x में। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा ऐसे आएगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें जो सेकंड जो फॉर्मूला है, जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है, ये आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में मिलेगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए, दी गई आवृत्ति का बहुलक ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य के साथ में भी आ सकता है। तो इसमें आपका वही वर्ग अंतराल मिलेगा, ci मिलेगा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। सिंपल ले लेते हैं। जो आपका f है वो 1, 5, 3, 4 ये हो गया आपका कितना कि 5, ये ले लेते हैं 2, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए इसमें आपका जो है बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक के लिए सबसे पहले आपका ये फॉर्मूला ज्ञात करना है। फॉर्मूला जो आपका ये है z इक्वल l प्लस f1 f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा हो गया h। अब देखिए l जो है आपका जो अब बहुलक ज्ञात कर रहे हैं, तो l जो है जो बारंबारता में सबसे बड़ी जो आवृत्ति है उसका जो निचली जो सीमा है वर्ग अंतराल की वो होगा। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा बारंबारता, ये बारंबारता होती है हमारी, बारंबारता जिसको फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे बड़ा जो मान है वो है आपका 5। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन करने के बाद में इसमें f1 है, f0 है, f2 है, f2 और h। ये h आपका वर्ग अंतराल का जो हाइट होती है वही होता है। तो l आपका है जो हो जाएगा आपका लोअर लिमिट l, ये हो गया निचली सीमा, ये आपका f1 हो गया। अब 1 है, इससे पहले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, f0 हो जाएगा। इसके बाद में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। काउंटिंग में भी ऐसे होता है कि 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 4 ऐसे। अगर इसे वापस चलेंगे तो 1 से छोटा 0 0 के बाद में नेगेटिव में वैल्यू आ जाती है, नेगेटिव में माना जाता है। ये हो गया उन्हें सबसे सिंपल जो फॉर्मूला है वो यही है बहुलक। बहुलक में कुछ नहीं, बारंबारता में सबसे बड़ा देखो, अंडरलाइन करो, एल ज्ञात कर लो, बस ऊपर नीचे रखना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले। फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं, ये हमारा सूत्र हो गया। सूत्र में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है सूत्रानुसार। तो सूत्रानुसार में सबसे पहले इनमें जो है मान उनको लिख लेते हैं एक तरफ कि एल हमारा हो गया 10, f1 है जो हमारा हो गया कितना 5, और f0 है जो हमारा हो गया 1, और f2 है जो हमारा हो गया 3, और जो आपका h है वो h, ये अंतर कितने का है 10 का, 10 का हो गया। अब इसको हम सूत्रानुसार सूत्र में रख देते हैं, सूत्रानुसार। तो सूत्र के अनुसार, अब सूत्र के अनुसार रख दो, z बराबर L1 हमारा कितना है 10 है, 10 प्लस f2 f1 कितना है
5 है, तो इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट में F1 हमारा कितना है, 5 है। 5 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बटा 2 गुणा 5 माइनस 1, और माइनस के कितने हो जाएंगे, 3 है इसमें, और मल्टीप्लाई h कितना है हमारा, 10 है, इसको कर लेते हैं। तो z इक्वल 10 प्लस 4 माइनस, पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, तो ब्रैकेट में 4 माइनस 1 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4, 5 दूनी के 10, माइनस 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 है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के 4, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए पहले इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 4 बटा 6, 10 में से 4 गया तो 6 गुणा कितने हो जाएगा, 10। अब देखिए इसको कट करते हैं, ये 3 टाइम कट हो जाएगा, और ये हमारा 2 टाइम कट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 प्लस ये हो गया हमारा 20, 20 बटा 3, 20 में 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देते हैं, 3 छिक्की 18, कितना बच गया, 2, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, फिर वही 6, 3 छिक्की 18, फिर कितना रह गया 2, फिर कितना 0 बढ़ गया, फिर 6, ऐसे 6 6 6। अब देखो इसमें जो मान होता है इसका क्या कर लेंगे कि जो आएगा कि 6.66 आ रहा है, तो 1 पॉइंट तक तो 6 रख लेंगे, आगे अगर ये 5 से बड़ा है तो इसको 1 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 6.6, ये हो जाएगा 10 प्लस 6.67, ऐड कर दो 16.67, तो 16 पॉइंट कितना आ गया, 67, ये आपका जेड का मान हो गया। तो जेड जो है बहुलक है वो हमारा, या बहुलक सबसे सीधा है, जो आपका जो सांख्यिकी में जो आपका मान है, इनमें सबसे जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं सांख्यिकी में, तो उनमें सबसे जो सिंपल है वो बहुलक ही है। तो ये हो गया। अब देखो बहुलक, अब हमारा कभी काफी टाइम ऐसा होता है कि सर कुछ क्वेश्चन को कैसे चेक करें कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो राइट रॉन्ग के लिए क्या करता है, जो आपका वर्ग अंतराल, ऐसे आपका समांतर माध्यम आएगा, ऐसे ही इसमें है, ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट माध्यक करेंगे उसमें भी होगा। तो बहुलक में क्या होता है कि बहुलक में या फिर जो मान आता है आपका एक्स बार का है, बहुलक का है, मिडाइन का है, तो जेड बराबर ये हमारा है 16.67। अब 16.67 यानी 16.67, तो ये जो मान है ये हमारा जो क्लास इंटरवल आता है, जो वर्ग अंतराल आता है, ये इस वर्ग अंतराल में जो मान लेते हैं ये कितना है, 10 से 20, तो हमारे ये मान है ये हमारा 10 और 20 के बीच में ही आएगा। तो 10 और 20 के बीच में कितना आएगा, 16.67, तो हमारे क्या है कि इसके बीच में, तो हमारा जो मान है वो क्या है, आपके जो मान निकाला जेड का वो हमारा सही है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट है बहुलक के बाद में, बहुलक के बाद में जो है हमारा माध्यक, और माध्यक में एक ही फॉर्मूला है हमारा, और ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। तो माध्यक निकालते हैं बहुलक के बाद में, माध्यक को मिडाइन कहते हैं। तो मिडाइन ये हो गया हमारा माध्यक, माध्यक मिडाइन, और मिडाइन को हम स्मॉल एस से एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसमें फॉर्मूले, पहले तो होता है कि माध्यक किसे कहते हैं। माध्यक जो होता है जो बारंबारता में जो बीचों बीच का जो मान होता है, माध्यक क्या नहीं होता, मिडाइन, मिडाइन यानी बीचों बीच का, कि बारंबारता में जो बीचों बीच का जो मान होता है वो हमारा माध्यक होता है। लेकिन बारंबारता में बीचों बीच का मान जब निकालेंगे तो सबसे पहले कहते हैं कि दी गई आवृत्ति को या दी गई बारंबारता को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, रीअरेंज असेंडिंग ऑर्डर एंड डीअसेंडिंग ऑर्डर में आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तो बीचों बीच का जो मान आता है वही हमारा बहुलक होता है, वही हमारा माध्यक होता है, वो हमारा क्या होता है, माध्यक। तो बीचों बीच का माध्यक यानी मिडाइन यानी बीचों बीच का, यानी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जो हमारी बारंबारता दी होगी उसको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में जो बीचों बीच का जो मान होगा वही हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। अब देखिए अरेंज द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड बिटवीन जो वैल्यू होगी वही है मिडिल वैल्यू। अब देखिए इसको करते हैं कि आपका जो एफ है जो दिया हुआ 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो सिंपल पर्सनल कैटेगरी जिसको व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या आप एफ से भी कर सकते हैं, कि एक्स से ज्यादातर एक्स से रिप्रेजेंट होता है। ये जो है ये 3 5 वही ले लेते हैं, 4 3 6 8 ये हो गया। अब देखिए एक और बढ़ा लेते हैं हमारी तरफ से 2, ये हो गया। माध्यक याद कर रहे हैं, माध्यक में हमने बता दिया कि बीचों बीच सबसे पहले इसको किस में करेंगे, आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो आरोही क्रम में अब आपको है जो सीधा कर लेते हैं कि x जो है हमारा हो जाएगा 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में फिर 3 है, 3 नेक्स्ट 4 5
6 एंड 8। हाँ, जितनी टाइम आता है 3 2 टाइम है तो 2 टाइम राइट करना है, 3 टाइम आता है तो 3 टाइम ही राइट करना है, 3 बार ही राइट करना है, ठीक है, लिखना है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद जो फॉर्मूला लगता है वो होता है हमारा m इक्वल n+1 अपॉन 2 वां पद। तो n+2 वां पद जिसको बोलते हैं टीथ n+2 टीथ ट्रम्स। अब देखिए ये निकालेंगे तो n जो होता है हमारी ये नंबर होता है, कितना आया हुआ 1 2 3 4 5 6 7, n का मान हो गया 7 है प्लस 1/2, 7 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 8 हो गया, 8 में 2 का भाग दे दिया 4 हो गया, तो चारवां पद। अब चारवां पद लेना है, चाहे ऊपर से लो चाहे नीचे से लो, चाहे इधर से काउंटिंग करो चाहे इधर से काउंटिंग करो, क्योंकि हमारा बीचों बीच का माना गया। तो काउंटिंग करते हैं, चौथा पद 1 2 3 4, तो चौथा पद कितना आ गया हमारा 4 आ गया। देखो यहाँ भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया, ऐसे नहीं कि इधर का 4 ये जो 4 है और ये जो वैल्यू आएगी जो मान आएगा वो यहाँ आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है आपका। ये तो इत्तेफाक से हो गया। ये हो गया आपका m बराबर 4। तो ये हमारा 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन इसमें बनता है, तो ये हो गया मिडाइन हो गया हमारा 4। ये अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। अब इसी में एक और होता है इसका ही कि एक फॉर्मूला और लगता है, उस फॉर्मूले ये फॉर्मूले साथ में राइट कर लें। अब नेक्स्ट जो हो गया आगे नेक्स्ट है कि इसका जो ये कि n जो होता है n ये जो नंबर है ये अब तो इसमें जो ऑड नंबर में आया है जिसको विषम संख्या में है, काफी बार क्या हो जाता है कि ये आपका विषम संख्या की बजाय सम संख्या में इवन नंबर में आ जाता है। तो इवन नंबर के लिए क्या एक फॉर्मूला लगता है कि इवन नंबर में सबसे पहले करना तो वही है, सबसे पहले इसको माध्यक में किस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे कि आरोही अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले इसको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले हो गया आपका x जो है 3 3 4 5 6 एंड 8 ये हो गया। अब इसके बाद में जो फॉर्मूला लगता है वो यही है n+1 अपॉन 2 पद, ठीक है, m बराबर तो ये हो गया। अब देखिए n जो है, अब इसमें n काउंटिंग करेंगे तो कितने हैं 6 है, तो 6+1 अपॉन 2 वां पद। हाँ ये हो गया, इसको इंग्लिश में करेंगे तो हमारा हो जाएगा टीथ ट्रम्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टीथ ट्रम्स। तो ऐड करो 6 1 7 अपॉन 2 ये हो गया आपका 3.5 वां पद। तो ये हो गया हमारा टीथ ट्रम, ठीक है, दोनों में। अब ये जो है 3.5 आया, अब ये 3.5 है या तो ये इसको 3 में और 0.5 है ये चौथा। अब इसको देखेंगे 3.5 के पद जो होता है वो 3.5 में होता नहीं है, फिक्स होता है, या तो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो। ये 3.5 कैसे देखेंगे, तो 3.5 के लिए देखेंगे कि आपका तीसरा पद और अगला कौन सा, इसके बाद 0.5 है चौथा पद। तो तीसरा पद है हमारा 4, चौथा पद कितना है 5। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि m आगे कि इसमें जो आया है कि n+1 ना n/2 वां पद, n+2 पद प्लस चौथा पद, ये हो जाएगा आपका n+2। हाँ ये तीसरा पद तीनवां पद प्लस चौथा पद, ये हो गया बटा क्या हो जाएगा 2। तो तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है हमारा 4 और चौथा पद है हमारा 5, बटा कर देंगे 2, ऐड किया कितना हो गया 9/2 यानी 4.5, ठीक है, इसमें ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें ऐसे आ जाता है। अगला जो चलते हैं उसमें है हमारे 2 नंबर का क्वेश्चंस, 2 और 3 या 4 में जो क्वेश्चन है x और f दिया होगा, x हमारा बढ़ता हुआ होगा 5 10 15 20 25 और f है जो आपका 1 2 5 और आपका हो जाएगा 1 2 और ये 3, ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए 12 मिडाइन है। अब मिडाइन में क्या करते हैं कि हम जब ऐसा क्वेश्चन आता है, ये आपका सीधा ऐसे आएगा x ऊपर और f नीचे। तो इस क्वेश्चन जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले बारंबार ये इसमें माध्यक में CF ज्ञात करेंगे, जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। CF क्या करेंगे, संचयी बारंबारता,
तो संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। पहले सबसे पहले संचयी बारंबारता, तो CF निकालेंगे। CF जो है F का ही निकलता है। जो फर्स्ट का जो मान है उसको ऐसे कैसे अगले मान को इसमें ऐड कर दो। ये हो गया 1 + 2, इसको ऐसे ऐड कर दो। फिर अगला लेंगे ये, तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8। फिर इसको लेंगे, ये कितना हो जाएगा 10। फिर इसको लेंगे, ये सब ऐड किया, ये कितना हो गया 13। अब देखो इसका जो ऐड है ये भी आपका कितना आएगा, सिग्मा एफ अगर निकालते हैं तो ये भी आपका है 13। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मूला है उसमें आप निकालेंगे, ये हो गया कि अब इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है n/2 पद, n/2 पद ऑफ 2 पद 2 पद संचयी बारंबारता में, संचयी बारंबारता में n/2 पद संचयी बारंबारता में। तो संचयी बारंबारता है n/2 पद। तो n कितना है हमारा 13 है, 13 बटा किया 2, तो कितना आ गया 6.5। तो 6.5 देखते हैं हम संचयी बारंबारता में। तो संचयी बारंबारता में कितने में है 8 में है, तो 8 को इसको अंडरलाइन करेंगे। 8 के जस्ट सामने वाला जो मान है वो कितना है आपका 15, x में मान निकलता है। तो x का जो मान है तो 6.5 पद ये किस में है 8 में, किसमें है 8। संचय बारंबारता में किसमें है ये 8 में है। तो 8 के जो जस्ट सामने वाला x का मान है वो आपका होगा, x का जो मान है तो ये m का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 15। तो बारंबार जो आपका माध्यक होगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है उसके लिए माध्यक में जो आपका आएगा सबसे पहले CI वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हो गया। इसको ले लेते हैं ज़्यादा एग्जाम्पल में है। एग्जाम्पल्स आपकी F है वो 1, 5, 3, 4 और ये ले लेते हैं 2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें ये हो गया माध्यक ज्ञात कर रहे हैं। माध्यक में सबसे पहले फॉर्मूला, अब आपका वर्ग अंतराल में जब भी वर्ग अंतराल से हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो हमको सबसे पहले सूत्र ज्ञात करना है। सूत्र में सबसे जो पहला सूत्र है वो लगेगा आपका n/2 पद, 2 पद किसमें संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता में। तो संचयी बारंबारता में हमारा n/2 पद लगेगा। दूसरा नंबर का जो फॉर्मूला है जो आपका मेन फॉर्मूला है ये m इक्वल है, फर्स्ट सेकंड जो है हमारा वो हो जाएगा कि जो m इक्वल है जो आपका L प्लस n/2 माइनस CF संचय बारंबारता बटा F और मल्टीप्लाई H। अब देखिए n/2 यही आएगा तो n/2 हम m, इसकी जगह पे फॉर्मूले में हम ये भी राइट कर सकते हैं L प्लस m माइनस CF बटा F और गुणा में हो जाएगा आपका H। ठीक है, तो इसमें निकालते हैं सबसे पहले L निकालते हैं। अब L जो है ये किसको करेगा, जो आपका सबसे पहले ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला n/2 पद संचय बारंबारता हम उसको अंडरलाइन करेंगे उसमें। तो सबसे पहले किसको निकालेंगे संचय बारंबारता, जिसको CF बोलते हैं। तो CF फाइंड करेंगे। CF के लिए सामने वाला ऐसे कैसे अगले को ऐड कर देंगे, 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 4 तो कितना हो गया 13 और 13 और 2 कितना हो गया आपका 15। अब देखिए ये संचय बारंबारता होगी। संचय बारंबारता के बाद में सूत्र लगा लेते हैं। पहला जो फर्स्ट जो सूत्र है वो हो गया हमारा n/2 पद, 2 पद। तो n/2 पद किसमें समान संचयी बारंबारता में। तो संचय बारंबारता में तो n आपका ये जो है ये इतना ही ऐड यहाँ पे होगा, इसका ऐड करेंगे तो ये भी आएगा n, ये होगा जिसको सिग्मा एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं n इक्वल। तो 15/2 तो ये हो गया आपका 7.5वां पद किसमें संचयी बारंबारता में, संचयी बारंबारता में। तो संचयी बारंबारता में 7.5 यानी 7.5 और 7.5। अब इस CF में देखेंगे तो CF में 7.5 किसमें है 9 में, देखो 1 में नहीं है 6, ये इससे बड़ा है 6 के बाद में 9 है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये अभी अंडरलाइन हो गया। अब अंडरलाइन ये 7.5 है जो संचय बारंबारता में किसमें 9 में है, तो 9 में आपका इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। 9 में तो ये आपका L हो जाएगा और ये आपका F हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूले में L निकालना है, n/2 पर तो हमने निकाल ही लिया। अब आपका CF और F जो है ये हो गया हमारा F के बाद में क्या है H है, H आपका क्लास इंटरवल है।
तो क्लास इंटरवल हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना अंतर है 10-10 का है, और CF जो आता है इससे जस्ट ऊपर का जो मान है, तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा आपका CF हो जाएगा। देखो इधर लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं कि L बराबर हमारा है 20 और हमारा जो L के बाद में है N/2, ये हो गया हमारा 7.5 और ये हमारा CF जो है हमारा हो गया 6। CF के बाद में किसको लेंगे, F को, जो भी है F इक्वल हो गया हमारा 3। ठीक है, सब हो गया हमारे पास में है, और H हमारा कितना आया है 10। अब सूत्र हो गया, सूत्र के बाद में हम लिख देंगे सूत्रानुसार, तो सूत्र के अनुसार तो M बराबर L कितना है 20 प्लस N/2 कितना है 7.5 माइनस CF हमारा 6 अपॉन F हमारा कितना है 3, हमने यहाँ भी लिख रखा है 3 और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H कितना है 10, M बराबर यह 20 प्लस 7.5 माइनस 6, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 3 और मल्टीप्लाई में कितना हो गया 10। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, 20 प्लस 1.5 को 10 से इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं ऐसे कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 15 10/3। और देखो 15 कैसे हुआ, 10 से गुणा करेंगे इसको, है ना, 1.5 गुणा 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा ऐसे 150, मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखेंगे पॉइंट के बाद में कितना नंबर है, वो है डिजिट है, अंक है, तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 के बाद में पॉइंट लगा देंगे ऐसे, तो नंबर क्या बन गया हमारा 15। तो 15 बटा क्या हो गया 3, तो 20 प्लस 15 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 5, सॉरी 3 5 15 5 आ गया, तो कितना हो गया आपका 25। तो M का जो मान है वो आपका कितना आ जाएगा 25, तो ये हो गया, तो माध्यक जो है वो आपका 25 हो गया। ठीक है, तो अब आपका जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा हो गया इसमें सांख्यिकी में, कि आपका जो समांतर माध्य है और जो आपका बहुलक है और माध्यक है। अब देखो कल हमने उसमें नेक्स्ट जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिवाइड किया था, इस डिवाइड में थोड़ा ये यहाँ पर ये 2 था, ये तो ये फिर 3 टाइम गया था, यहाँ पर हमने 2 राइट किया था और 2 का 3 हो जाता है। वैसे पॉइंटों में ज्यादा देखते नहीं है, एक पॉइंट ऊपर ही एक पॉइंट नीचे हो जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।